जिस कहानी की बात आज मैं करने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, उस कहानी का खुलासा, उस मामले का खुलासा, उस क्राइम स्टोरी का खुलासा एक भूत ने किया है। भूत प्रेमिका की आरोपी प्रेमी है। मामला कोरबा का है। कोरबा के पास रामपुर थाना क्षेत्र है और उस रामपुर थाना क्षेत्र के पास एक गांव है ठेलवाडी। यहाँ का मामला है। 2 दिन पहले इस मामले का खुलासा होता है और वो खुलासा भूत के थ्रू होता है। मतलब ये फिल्मों वाली कहानी है। 2007 में एक फिल्म आई थी डार्लिंग। फरदीन खान हीरो होता है, ईशा देओल हीरोइन, जिसमें फरदीन खान अपनी सेक्रेटरी यानी कि ईशा देओल से अफेयर चलाता है। अफेयर चलाने के बाद उनका अफेयर लंबे समय तक चलता है और जब शादी की बात आती है तो फरदीन खान उसकी हत्या कर देता है और ज़मीन में गाड़ देता है। फिर भूत जो है, मतलब ईशा देओल जो भूत बनती है उसमें, वो इस मामले को लेकर उसको हैमर करती है, परेशान करती है कि आखिर तुमने मेरी हत्या क्यों की, मुझे मारा क्यों, शादी की बात थी, इतनी सी बात को लेकर हत्या, इस तरह के सवाल। बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज मामला कोरबा में हुआ है। अंजू यादव जिसकी हत्या हुई और आरोपी है गोपाल घेड़िया, माफ कीजिए, गोपाल घेड़िया। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था और अंजू यादव आज से 6 महीने पहले अचानक से लापता हो जाती है, घर से गायब। किसी काम को लेकर जाती है, खेत के बहाने, जैसे कि बताया गया कि खेत निकलती है और खेत से वापस घर नहीं आती है। घर वाले परेशान होते हैं कि अंजू कहाँ गई, अभी तक आई क्यों नहीं। कंप्लेन दर्ज कराते हैं। कंप्लेन दर्ज कराते ही उन्हें एक शक भी होता है एक लड़के पे, गोपाल पे, जो अंजू का प्रेमी था। घर वालों को शक था कि गोपाल ने ही कुछ किया होगा, लेकिन तब तक पुलिस इस मामले की जांच करती है, जांच को ठंडे बस्ते में डाल देती है, मामला जस का तस रहता है। लेकिन इस मामले का खुलासा कैसे होता है, ये बड़ा सवाल है। और इसमें भूत की कहानी मैं क्यों लेकर आ रहा हूं, अंजू को भूत मैं क्यों बोल रहा हूं, वो भी आपको बताता हूं। गोपाल अपने दोस्तों से अक्सर बातें करता था कि रात में मुझे भूत नजर आता है। रात में वो पूछती मुझसे कि तुमने हत्या क्यों की। रात में वो आती है, परेशान करती है, उसको सताती है। वो कोई और नहीं, अंजू यादव की भूत होती है। जैसा कि उसने बताया पुलिस को, जैसा कि उसने बताया मीडिया वालों को, पत्रकारों को, आरोपी गोपाल ने। दोस्तों को शक होता है कि ये बार बार अंजू की बातें क्यों करता है, बार बार भूत की बातें क्यों करता है, बार बार सताने वाली बात क्यों करता है। क्योंकि पुलिस को पहले से ही शक था, लेकिन पुलिस उतनी कड़ाई से पूछताछ नहीं की होती है, इसलिए मामला सामने नहीं आता है। घर वालों को पहले से ही शक था गोपाल पर, तो उनको भी ये एक एविडेंस, एक वो था कि भाई ये जो कुछ सस्पेक्टेड हो सकता है गोपाल इस मामले में। पुलिस इस मामले को लेकर थोड़ी सख्ती बरतती है। घर वालों का दबाव होता है कि 6 महीने से लड़की लापता है, अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया कि जिंदा है कि मर गई है, कुछ भी नहीं पता चल पाया है। घर वालों को शक होता है। उसके दोस्त लोग भी बताते हैं कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, बार बार बातें कर रहा है, भूत की बातें कर रहा है, कोई सपने में आता है ऐसा बोलता है, कोई आती है ऐसा ये बताता है। पुलिस को शक होता है गोपाल पे और गोपाल को लेकर आती है पुलिस पूछताछ के लिए कि भाई अंजू तुम्हारे साथ थी, अंजू से तुम्हारी जान पहचान थी और तुम किसको सपने में देखते हो, ये बताओ। पुलिस मामले की जांच तेजी से करती है और एक दिन पूरी कहानी को बता देता है कि 6 महीने पहले मैं अंजू को लेकर गया था खेत, और वहां पे चूंकि अनैतिक संबंध इनके आपस में बन चुके थे पहले ही, और जो है अंजू चाहती थी कि शादी करे गोपाल, लेकिन गोपाल मना करता था। इस बात को लेकर रास्ते से हटाने का फैसला किया और गला दबाकर अंजू की हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद खेत में 20 फीट गड्ढे करता है और उस गड्ढे में अंजू को दफना देता है। तब तक मामला ठंडा था, घर वालों को शक था, पुलिस में कंप्लेन हो चुकी होती है, पुलिस मामले की जांच करती है, लेकिन खुलासा नहीं होता है। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है, खेत लेकर जाती है, तो पुलिस को शक भी होता है कि यार वाकई में कुछ तो गड़बड़ है इस मामले में। प्रशासन को इत्तला किया जाता है कि भाई प्रशासन की मौजूदगी में उस जगह को खोजा जाए, ढूंढा जाए। तो उस जगह पर लेकर जाता है गोपाल जहां पे अंजू को उसने दफनाया होता है, खेत में। प्रशासन की अनुमति होती है कि भाई हाँ ठीक है, गड्ढा किया जाए, अगर कुछ है तो देखा जाए। धीरे धीरे गड्ढा करते हैं और 15 फीट के बाद कुछ नजर आने लगता है प्रशासन के अमले को, खुदाई करने वाले लोगों को, मजदूरों को, कि अंदर कुछ है। और गहराई करते हैं, पता चलता है कि हड्डियां निकलनी शुरू हो जाती है। 6 महीने में लाश
हड्डी में तब्दील हो जाती है, गल जाता है, उसमें लाश निकलती है और काफ़ी कुछ उसमें पहचान वाली चीज़ें होती हैं, जो जिससे पहचान होती है कि अंजू की ही वो लाश है। पुलिस चूंकि मामले की जांच कर रही है, डीएनए वगैरह सैंपल भी ली है, कहा कि एहतियात के तौर पे कि भाई कल चल के किसी और का लाश हो जाए, इसलिए पुख्ता तौर पे अंजू की लाश है कि नहीं इसके लिए पुलिस डीएनए की जांच करा रही है। लेकिन ये कंफर्म हो गया कि घर वालों ने पहचान भी की कि वो लाश अंजू की थी। परिजनों की मौजूदगी में शिनाख्त की जाती है, कंफर्म होता है कि वो लाश अंजू की थी और अंजू की माँ भी वहाँ रहती है, आरोपी भी वहाँ रहता है। अंजू की माँ को पहले से ही शक था, अंजू की माँ उसकी धुनाई भी करती है वहीं पे कि आखिर मेरी बेटी को क्यों मारा, क्या जुर्म की थी उसने, क्या गुनाह कर दिया था उसने कि हत्या कर दिया। ये तमाम सवाल होते हैं वहाँ पे। मीडिया वालों ने जब इससे बात की, आरोपी से बात की, वहाँ पे चूंकि बैठा था कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में, उससे बात की, भैया तूने क्यों मारा। फिर वही कहानी बताने लगा, मेरे सपने में आती थी, सताती थी, पूछती थी हत्या क्यों कर दी, इस तरह के सवाल, और इससे वो परेशान भी था। तो इस पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। पुलिस आरोपी जो गोपाल खेड़िया है, इसे जेल भेज देती है। इस पूरे मामले को लेकर एक बात स्पष्ट है कि आरोपी के मन में एक साफ था कि उसने हत्या की है, और इस बात को उसने अपने दोस्तों को बताया। भूत भली सहारे इसमें भूत है नहीं है वो बात अलग है, लेकिन अंजू सपने में आती थी और अपने दोस्तों को ये इसने बता दिया गोपाल ने। तो इस तरह से इस मामले का खुलासा कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक भूत ने कर दिया है। वो भूत उसकी प्रेमिका अंजू यादव है, जिसकी हत्या आरोपी गोपाल ने कर दी। अब गोपाल जेल में है, शायद हो सकता है जेल में अंजू सपने में आए, उसे सताए फिर कुछ हो जाए, वो बात अलग है। रही बात अंधविश्वास की या विश्वास की, वो बात का विषय है, लेकिन इस मामले में गोपाल के सपने में अंजू आती थी, ऐसा कि वो बताया है, भले वो वहम हो। इसलिए मैंने कहा कि इस मामले का खुलासा एक भूत ने कर दिया है, ये सच भी हो गया। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए विराट टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद। तो लड़की कब से लापता रही से और का घटना घटे पता चला? वही तो लापता रही से, मतलब इसने की बात नहीं कि वही 8 महीना हो गए और ओकरे वही लड़का ऊपर शक रही मोला गोपाल ऊपर कि ओकरे च रहे वाला। कौन है गोपाल, कहाँ रहते थे? खाड़िया यदि ढेलवाड़ी। हाँ। कैसे संपर्क हो से? ओकर से ईटा भट्ठा में संपर्क हो रही से, और इतने जाए झूठ बोल बोल के तो जा तो घर वाला, लेकिन ओकरे साथ मतलब वो रहे बिलासपुर भी लेके रही से। बिलासपुर में काकर घर लेके रही और ओकर जीजा घर रही से। मेरे से हाँ, अब बीच में के महीना वापस आ लड़की है, मतलब 10 दिन में आ जाए, एक बार गई था 1 महीना में आएगी, मतलब आना जाना करते च रही सो। हाँ, बीच में क्या महीने से लापता हुई से? महीना अपन घर में रखे थे लड़का? हाँ, राखी रही से अभी, फिर ओकर बाद नहीं रखा गई, फिर नहीं राखो कि केला छोड़ के चल दी। फिर तो ले गए लेहे नहीं गेहूं में है, और आधा रास्ता छोड़ के जंगल खटा ले कर छोड़ दी, हाँ। फिर घर आ गए। हाँ, घर नहीं आए, लड़की घरे नहीं आए, फोने भी नहीं करे बाबू। जब वहाँ ले निकली से ना यहाँ ले, मतलब दोबारा निकले के बाद काले निकले। लास्ट में जो निकली तब कितना दिन पहले निकले थी सीधा? तो वही लास्ट में जून ले। हाँ, जून ले तो एक आ वो तो जून भैया मतलब जानो नहीं महीना मान था कहाँ के तो जबान पड़ा का बोले जो ओकर साथ प्रेम संबंध रही सो कर लड़का? हाँ, रही से हाँ। का रखा का नहीं रखा है? अब बोला कहा थे एक बार गेंद था कि धमकी दी तो हाँ कि कई जो लड़का मरे साथ बात करी क्या कहा थे, कई जो लड़का साथ तो बात करते कहा थे, तो कई जन लड़का साथ बात करते तो काबर फोन के बुला था सोला नहीं, कई जन लड़का साथ बात करते तो मत करी। हाँ, तो नहीं रखो कहीं दे ले आ रहे हैं, फिर फोन करके तो बोले होला दोबारा तगे है वहाँ तला पता है इदारी। अभी का जानकारी मिली पुलिस वालों का बोले फोन कर हमारा दे अब मार के दफने वाला चला थे, दफना देगा। हाँ, कौन में दफना का कुछ जानकारी मिल गई? का जानकारी अभी नहीं हुई है। अच्छा, एमा ओकर जीजा धमकियों की देत रही? हाँ, धमकी दे कौन देत रही? गाली गलौज कौन करत रही? बस इच्छा को जीजे अंकित कथे वाला का बोले वो अंकित मतलब आते जाते बोलत रही सभी और तोर माया दया में होई। क्या सूचना मिली थी, क्या कार्रवाई की जा रही है? आज दिनांक 11 जनवरी को रामपुर चौकी से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था कि अंजू यादव जो गुमशुदा लड़की थी उसका गोपाल खड़िया द्वारा 6 माह पूर्व निधन करके यहाँ पे दफनाया गया करके, फिर उन्हीं की टीम के साथ आज आकर शव उत्खनन किया गया है।
क्या और यहाँ क्या बरामद किया गया? यहाँ पे अभी तो कंकाल वगैरह के अवशेष मिल रहे हैं, उसको कलेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद फिर आगे की वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। तुम्हारा था ना? क्यों मारा? बस फोर्स करती मैं समझाता समझाता था इसलिए और फांसी लगाने की भी कोशिश करती थी। ये तो भूत बन के आती थी आपके पास? हाँ, कभी कभी पूरा डरा करता है।